इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान के दो बड़े लीडर्स की मौत की खबर है। दोनों ही झटकों की ईरान ने पुष्टि कर दी है। जंग के 18वें दिन ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को इजराइल ने मारने का दावा किया। वहीं ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स के बासिज के चीफ ब्रिगेडियर जनरल घोलेम रजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि भी ईरान ने कर दी है। ये दोनों लोग पूर्व सीएम लीडर आयतुल्ला खामनेई के बहुत करीब रहे और उनकी मौत के बाद ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के महत्वपूर्ण सदस्य थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों लीडर्स की मौत का दावा किया था। अब ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग में अभी ताजा अपडेट यह है कि ईरान को दो बड़े नुकसान हुए और ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। 18वें दिन ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत की खबर आई। वहीं ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के जो चीफ हैं ब्रिगेडियर जनरल घोलेम रजा सुलेमानी की भी मौत की पुष्टि ईरान की तरफ से की गई है। ये दोनों लोग पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बहुत करीबी बताए जाते रहे और उनकी मौत के बाद ईरान में लिए जा रहे फैसलों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों लीडर्स की मौत का दावा किया था और अब ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अली लारिजानी सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी, उनकी मौत की खबर है, जबकि बासिज जो एक यूनिट है वहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है उसके चीफ की भी मौत की खबर आ रही है। जनरल घोलेम रजा सुलेमानी, ये दोनों लोग आयतुल्ला अली खामनेई के काफ़ी करीबी थे। तो ये दो बड़े नुकसान इस वक्त ईरान को हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के 19वें दिन ड्रोन और मिसाइल अटैक का दौर जारी है। इराक में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके ईरान ने हमला किया। बगदाद में हुए इस हमले में एयर डिफेंस सिस्टम सुसाइड ड्रोन अटैक को रोकने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा जोरदार धमाके के बाद की तरह सामने आया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन अटैक में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि तीसरा ड्रोन टारगेट को हिट कर गया। ड्रोन की बिल्डिंग से टकराते ही आग लग गई। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया के जरिए लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये बगदाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी दूतावास को एक बार फिर से निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। इराक में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके ये हमला किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले में नाकाम रहा। इस हमले को रोकने में सुसाइड ड्रोन अटैक को नहीं रोक सका एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नतीजा ये रहा कि दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन मगर एक ड्रोन जो है वो बिल्डिंग से टकराया, जिसके बाद बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इराक में अमरीकी बेसिस पर, अमरीकी ठिकानों पर लगातार ईरान की तरफ से और ईरान के समर्थित ग्रुप्स जो इराक में हैं, मिलिशियाज, उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो इराक में ये अमरीकी दूतावास है जहां पर हमला हुआ और इससे पहले भी इस दूतावास को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया था। इस अटैक को रोकने की कोशिश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से की गई। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक ड्रोन जो है वो बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके बाद बिल्डिंग में भयानक आग लग गई और पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। एक तरफ अमेरिका, इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग देशों में, खाड़ी के अलग अलग देशों में और इराक में और इजराइल में लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल में भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, तो उधर हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट से, छोटी कम दूरी के रॉकेट से इजराइल को निशाना बना रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक के बगदाद में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हमले को नाकाम करने के लिए ड्रोन और मिसाइल का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम शाहिद और सी रैम से काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार को डिटेक्ट कर रहा है। ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों के बीच
शाहिद और सी रैम के जरिए अमेरिकी ठिकानों की रक्षा की जा रही है। यह सिस्टम अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में काम करता है और हमलों को रोकने के लिए रॉकेट को हवा में ही मार गिराया जाता है। Let's go, Ahmed. ايمن هاي والله ايمن اي والله Let's go. ईरान जंग के बीच शिराज से, ईरान का एक शहर है शिराज, वहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक फाइटर प्लेन मिराज 2000 या यूरो फाइटर टाइफून जैसा ये विमान दिखाई दे रहा है। ईरान के शिराज में मिराज 2000 जैसे फाइटर प्लेन देखे जाने के बाद ईरान पर हमले में खाड़ी देशों के शामिल होने की अफवाहें और तेज हो गई। माना जा रहा है कि ईरान पर खाड़ी के देश भी रॉकेट और फाइटर जेट भेजकर हमले कर रहे हैं। عاشق صداتونم शिराज के आसमानों में उड़ता हुआ मिराज 2000 है या फिर टाइफून फाइटर जेट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये फाइटर जेट किस खाड़ी देश का है, किसका है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये अभी इसमें थोड़ा सस्पेंस है। इस पर डिटेल कुछ वक्त में ज़रूर सामने आएंगी। लेकिन ये ईरान के शहर शिराज के आसमानों में उड़ता हुआ देखा गया जो वहाँ हमले कर रहा था। अभी तक ऐसी खबर नहीं आई कि किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर कोई अटैक किया है। ईरान के हमलों को इंटरसेप्ट ज़रूर किया जा रहा है। सऊदी अरब के ज़रिए, यूएई के ज़रिए, दूसरे कुछ और देशों पर जो हमले हुए उनको इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन ये इस तरह की पहली खबर आ रही कि ईरान के आसमान में शिराज जो शहर है वहाँ पर मिराज 2000 या फिर ये यूरो फाइटर टाइफून है, वैसा कुछ ये फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। अब ये किस खाड़ी देश का है, ये कुछ वक्त में इस पर भी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने ताज़ा हमला किया। तेल अवीव के सैविडोर रेलवे स्टेशन पर ईरानी मिसाइल के गिरने से वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका जो मलबा है वो स्टेशन पर आकर गिरा, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। वाओ, ये तेल अवीव का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप, जहाँ पर जो मिसाइलें जा रही हैं अटैक के लिए ईरान की, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। तो इंटरसेप्शन के बाद जो मलबा है दोनों मिसाइलों का वो इस स्टेशन पर गिरा, जिससे यहाँ पर काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है। वाओ, पूरी ट्रेन आपको खाली दिखाई देगी। तेल अवीव का ये रेलवे स्टेशन श्योर जहां मिसाइल का मलबा गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, ये वो शहर हैं जो लगातार ईरान के निशाने पर हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से फिर से हमले किए हैं। तेल अवीव के पास रमात गान में घातक हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले में 2 इजरायली लोगों की जान गई है। रमात गान तेल अवीव के पास का इलाका है। यहाँ कुछ देर पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। 70 साल के 2 इजरायली दंपति मारे गए। बताया जा रहा है कि अटैक के बाद सायरन की आवाज़ों के बाद वो किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचते, उससे पहले उनके अपार्टमेंट की 4थे फ्लोर पर रॉकेट आके टकराया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हमले अब भी लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का यह अटैक उत्तरी इजराइल और
हदेरा की तरफ से किया गया, लेकिन लेबनानी रॉकेट्स वक्त रहते इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिए और उसे डिटेक्ट करके उसे नष्ट कर दिया गया। उसे हाइफा शहर के ऊपर आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। तो तेल अवीव के पास का ये इलाका है जहां पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, मगर उसके रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया आयरन डोम ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आसमान में कैसे जब रॉकेट इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइल से टकरा रहा है, तो कैसे वहां पर एक धमाका हो रहा है और वो रॉकेट उससे आगे नहीं पहुंच पाया। तो तेल अवीव के आसमानों में ही जो इस हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें ख़त्म कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार किया। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर हमले किए गए। ताज़ा हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इजरायल की ओर होने वाली गोलीबारी को रोकने के लिए लेबनान में लॉन्चर्स और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। तो हिजबुल्लाह लेबनान में ज़बरदस्त बमबारी आईडीएफ की तरफ से लगातार की जा रही है। लैंड इन्वेजन भी हुआ है और उसमें भी आमने सामने की भी लड़ाई हो रही है, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं और जो उत्तरी हिस्सा है उसे निशाना लगातार बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का फुटेज जारी किया है, जिसमें उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों को निशाना बनाते हुए इन तस्वीरों में दिख रहा है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें उनके वेपन स्टोरेज, लॉन्चर और लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह को आईडीएफ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के किरियत शहर पर ईरान ने रॉकेट दागे। शहर के ऊपर एक के बाद एक कई रॉकेट्स देखे गए। किरियत शहर के ऊपर आईडीएफ ने इसे इंटरसेप्ट किया है। ये किरियत शहर है और यहां पर भी ईरान ने कई हमले किए और इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। बार बार ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटरसेप्टर की जो तादाद है वो अब ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने क्लस्टर बम से वेस्ट बैंक को निशाना बनाया। आधी रात के बाद वेस्ट बैंक के आसमान में ईरान के क्लस्टर बम देखे गए, जिसके बाद जंगी सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। इजराइल का कहना है कि ईरान लगातार क्लस्टर बम से हमले कर रहा है। ये क्लस्टर बम एक मिसाइल से दागे जाते हैं जो आसमान में विस्फोट के बाद कई अलग अलग छोटे बमों में बढ़ जाते हैं और एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग छेड़ने के बाद ट्रंप चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ नाटो ने हार्मूज में ट्रंप की मदद से इनकार कर दिया, तो वहीं उनकी टीम में भी फूट पड़ गई है। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में जो केंट ने कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। केंट ने आरोप लगाया कि ये इजराइल के दबाव में ट्रंप इस जंग में शामिल हुए और इससे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बड़ा झटका लगा है। वहीं नाटो के इनकार के बाद ट्रंप गुस्से में है और उन्होंने कहा कि वो नाटो के इस फैसले से खुश नहीं है।
से जंग बनी ट्रंप के गले की फांस। अपनों ने छोड़ा साथ, नाटो का हॉर्मूज खुलवाने से इनकार। जंग पर अमेरिका में बगावत, ट्रंप की टीम में पड़ी फूट। मिडिल ईस्ट में एक तरफ बारूद की बरसात, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाम लगा है। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है। इस बीच ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ गई है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग इजराइल के दबाव में शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी में केंट ने इजरायली लॉबी को ईरान के खिलाफ कैंपेन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस चिट्ठी में केंट ने लिखा है, मैं ईमानदारी से ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था और ये स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव के कारण की थी। इस प्रशासन के शुरुआती दौर में इजराइल के उच्च पदस्थ अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक दुष्प्रचार अभियान चलाया, जिसने आपके अमेरिका फर्स्ट के आदर्श वाक्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध समर्थक भावनाएं भड़काईं। इस दुष्परिणाम का इस्तेमाल आपको ये विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा है और यदि आप अभी हमला करते हैं तो फौरन जीत का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त होगा। ये झूठ था और यही वो रणनीति थी जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें विनाशकारी इराक युद्ध में घसीटने के लिए किया था, जिसमें हमारे देश के हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। केंट का इस्तीफा ट्रंप की टीम के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। इसकी बेचैनी ट्रंप के बयान में भी दिखी। Mr. President, your director of national counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you? Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. जो केंट का इस्तीफा ही ट्रंप के लिए अकेला झटका नहीं है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। इसकी वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी का संकट पैदा हो गया है। कीमतें बढ़ रही हैं। इसी वजह से हॉर्मूज को खोलने के लिए ट्रंप ने नाटो और यूरोप में अपने सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। इससे भी ट्रंप बौखला गए हैं। Are you rethinking the United States' relationship with NATO possibly getting out? Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision, as you probably know. I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Look, Ukraine would have been over in one day if we didn't help. Frankly, Ukraine would have been over in the first day. They had the best equipment in the world. It was our equipment, given by Sleepy Joe Biden. No charge, no charge. Hundreds of billions of dollars of the best equipment in the world,
no charge. I will say that I'm not happy about it. यूरोप में अपने सहयोगियों से निराश ट्रंप को चीन से उम्मीद है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का ऐलान हो चुका है, लेकिन तारीखें टलती जा रही हैं।